अक्सर लोग उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता बहुत ज़्यादा पास होती है। वो सोचते हैं कि बस अब मुझसे नहीं होगा, और उनकी यही सोच उनसे उनकी मंजिल छीन लेती है। जीतने वाले कोई अलग इंसान नहीं होते हैं, बस वो थोड़ा अलग सोचते हैं, अलग तरीके से मेहनत करते हैं, और जब सब रुक जाते हैं वह वहीं से अपनी रफ्तार बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब पीछे हटना मतलब अपनी मेहनत को धोखा देना। अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो याद रखना, आधी मेहनत से पूरी सफलता नहीं मिलती। ज़िंदगी में जीतने वालों ने सिर्फ कोशिश नहीं की, उन्होंने अपनी कोशिशों की सीमा तोड़ दी। उन्हें पता था कि जो सपने ऊंचे होते हैं उसके लिए पसीना भी दुगना बहाना पड़ता है। आपको अपने 100% का भी 100% देना होगा। जब बाकी सब थक जाएं तब भी आपको डटे रहना होगा। जब रास्ता मुश्किल हो जाए तो आपको और भी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। हर कदम, हर ठोकर, हर असफल कोशिश, यह सब तुम्हारे अंदर की ताकत को गढ़ रही होती है। शुरुआत वहीं से करो जहाँ तुम हो। आज जो संभव लगता है उसे करो, क्योंकि धीरे धीरे वही पॉसिबल तुम्हें इम्पॉसिबल तक पहुंचा देगा। और एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब आप खुद से कहोगे कि इतना कर लिया है तो अब यह भी कर लूँगा। और यही वह पल होता है जब आपके अंदर जुनून जन्म लेता है, और यही जुनून जीत की नींव बनाता है। महान लोग किसी जादू से नहीं जीतते, वो अपनी मेहनत की सीमा को पार करके जीतते हैं। मेहनत तब असली रूप लेती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। भीड़ से अलग वही बनता है जो हर दिन खुद को अपने कल से बेहतर साबित करता है। याद रखो, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप मेहनत करते हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है, क्योंकि जो इंसान अपनी सीमाओं से आगे बढ़ जाता है उसके लिए असंभव शब्द का कोई मायने नहीं रह जाता। एक बात याद रखो, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। हर इंसान सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहता है, लेकिन सच ये है कि उनमें से ज़्यादातर सीढ़ियाँ असफलता की होती हैं। जीत की 10 सीढ़ियों में से 8 सीढ़ी असफलता की होती हैं, मगर ये असफलता आपका रास्ता नहीं रोकते, ये आपको मजबूत बनाते हैं। हर गिरना आपको सिखाता है कि अगली बार कैसे संभलना है, कैसे और समझदारी से कदम बढ़ाना है। अगर आप गिरने से डरते हो तो उठने का हक भी खो देते हो। हार वो नहीं होती जब आप नीचे गिर जाते हो, हार तब होती है जब आप उठने की हिम्मत छोड़ देते हो। याद रखो, जो इंसान हर बार गिर के उठता है उसके अंदर अटूट आत्मविश्वास का जन्म हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो बार बार गिर भी सकता है तो वो बार बार जीत भी सकता है। असफलता ही सफलता की सबसे बड़ी टीचर होती है। हर फेलियर आपको वो सिखाता है जो कोई भी किताब, लेक्चर या कोच तुम्हें नहीं सिखा सकता। इसलिए अगली बार जब ज़िंदगी तुम्हें गिराए तो मुस्कुराकर कहना धन्यवाद, और मैं अब और मजबूत बनूंगा, क्योंकि जो इंसान अपनी असफलताओं से सीखता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। याद रखो, फेलियर एंड नहीं होता, वह बस एक नया लेसन होता है आपको सफलता तक ले जाने का। अगली इम्पॉर्टेंट बात है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ही सफलता की चाबी होती है। अगर तुम्हारा मन कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो समझ लो कि आपने खुद को रेस शुरू होने से पहले ही बाहर कर दिया है। जीत और हार का खेल सबसे पहले मन के मैदान में लड़ा जाता है। जब तक तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल और तुम्हारा विश्वास एक साथ नहीं कहेंगे कि मैं कर सकता हूँ, तब तक कोई भी मंजिल तुम्हें नहीं अपनाएगी। आत्मविश्वास वो चाबी है जो हर बंद दरवाज़ा खोल सकती है। सोचो, अगर अर्जुन को अपने तीर पर विश्वास नहीं होता तो क्या वो महाभारत जीत पाता? अगर APJ अब्दुल कलाम अपने सपनों पर भरोसा नहीं करते
तो क्या वो आसमान में भारत का नाम रोशन कर पाते? हर सफल व्यक्ति की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। यह आत्मविश्वास ही है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। जब दुनिया आपके खिलाफ बोलती है, जब सब कहते हैं कि ये असंभव है, तब तुम्हें अपने अंदर की आवाज़ सुननी है कि मैं कर सकता हूँ। याद रखो, खुद पर भरोसा करना ही पहला कदम है सफलता की ओर। अगर तुम खुद को नहीं मानोगे तो दुनिया तुम्हें कभी नहीं मानेगी। आत्मविश्वास कोई अहंकार नहीं है, ये वो शक्ति है जो आपको बार बार गिर के उठाना सिखाती है। सफल इंसान वही है जो तब भी खुद पर विश्वास रखता है जब पूरी दुनिया उसे सबकी नज़र से देखती है, और यही आत्मविश्वास उसे वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ बाकी लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जब ज़िंदगी ठोकरें मारती हैं, जब हालात उल्टे पड़ते हैं और जब हर चीज़ तुम्हारे खिलाफ लगती है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यही वक्त आपकी असली परीक्षा है। क्योंकि यही वो पल है जो ये तय करता है कि आप हार मानने वालों में से हो या इतिहास लिखने वालों में से। जितनी बड़ी ठोकर उतनी बड़ी तैयारी। सफलता का रास्ता इतना आसान नहीं होता। कभी सीधे मोड़ आते हैं तो कभी बहुत बड़े झटके, लेकिन असली मज़ा तभी है जब आप दर्द के साथ भी मुस्कुरा कर कहो, चलो फिर से कोशिश करते हैं। क्योंकि हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है, हर गिरना तुम्हें और ऊंचा उठना सिखाता है। अगर वक्त कमज़ोर है तो उसको बदलने की ताकत आपके अंदर है। हालात कभी भी स्थायी नहीं होते, पर तुम्हारा हौसला अगर स्थायी है तो जीत तुम्हारी है। याद रखो, जो रुक गया वो जीत से पहले ही हार गया। मुश्किल वक्त हमेशा एक संदेश लेके आता है, तुम्हें और तैयार होना है। इसलिए जब हालात आपके खिलाफ हों तो समझ लेना कि ब्रह्मांड तुम्हें एक नई ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा है। जो इंसान अपने कठिन समय में भी चलने का साहस रखता है, वो वक्त बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि तूफान उसी पेड़ को झकझोरते हैं जो सबसे ऊंचा होता है। अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी तो यकीन मानो, जीत आपकी इंतज़ार कर रही है। बस एक कदम आगे। आपको मेरा रिक्वेस्ट है कि आज से ही आप संकल्प लो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सफलता की राह कोई फूलों की सेज नहीं होती, ये कांटों से भरा मैदान है। अगर आपको जीत चाहिए तो असफलता का सामना करना तय है, लेकिन फ़र्क वहाँ पैदा होता है जहाँ बाकी लोग रुक जाते हैं और तुम कहते हो कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूँगा। और यही वो संकल्प है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। हार तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, ठोकरें तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम हर बार डटकर कहना, देखते हैं अब कितनी बार रोक सकती है मुझे। हर हार आपको और मजबूत बनाती है। हर चोट तुम्हारे डिटर्मिनेशन को आग देती है, और यही आग वो एनर्जी बनती है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाती है। जब तक तुम्हारे अंदर ये जलता हुआ जुनून है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर विजेता के अंदर एक पागलपन होता है, हार को चैलेंज करने का। वह हर बार गिरने के बाद उठता है और हर बार पहले से ज़्यादा ताकतवर होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर बार अपनी कोशिशों की हदें तोड़ देते हैं। याद रखो, दुनिया वहीं झुकती है जो झुकने से इनकार करते हैं। जब आप ठान लेते हो कि अब जीतना ही है, तब तक आपका हर कदम जीत की दिशा में बढ़ता जाता है। आप लोग आज से ही शुरुआत करो, क्योंकि जीत का पहला कदम उठाना है। जीत की पहली सीढ़ी कदम उठाना है। हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है, लेकिन समस्या ये है कि लोग उस पहले कदम को उठाने से डरते हैं। वो सोचते रहते हैं कि अभी सही वक्त नहीं आया, थोड़ा और सोच लो, या फिर कल से शुरू करूँगा, और यहीं वो हार जाते हैं। क्योंकि जीत की शुरुआत किसी सही वक्त से नहीं होती, बल्कि कदम बढ़ाने की हिम्मत से होती है। कोई भी सपना बड़ा नहीं होता अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हों। डर एक बस झूठी दीवार है जो तुम्हारे मन में खड़ी होती है, और जैसे ही आप आगे कदम बढ़ाना शुरू करते हो, वो दीवार अपने आप टूट जाती है। याद रखो,
तुम्हारा असली दुश्मन हार नहीं है, तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारा हार मान लेना है। विजेता प्रेरणा का इंतज़ार नहीं करते, वो प्रेरणा खुद बनाते हैं। इसलिए आज ही शुरुआत करो, चाहे कदम छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन बढ़ाओ ज़रूर, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। हर बड़ी जीत की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। सबसे ज़रूरी बात है खुद को जीतना, यही असली जीत है। दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना सीखो। अपने आलस को, अपने डर को, अपने बहानों को हराओ, क्योंकि अगर तुम अपने अंदर की कमज़ोरियों से हार गए तो बाहरी दुनिया में जीत का कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी जंग वही होती है जो इंसान अपने अंदर लड़ता है। जब तुम अपने अंदर के भीतर डर पर जीत हासिल कर लेते हो तो फिर कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें नहीं गिरा सकती। खुद पर नियंत्रण ही असली सफलता है। जो अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी आदतों पर काबू पा लेता है वही सच में जीवन का विजेता बनता है। पहली जीत हमेशा खुद पर होती है और बाकी सारी जीतें उसके बाद आसान हो जाती हैं, क्योंकि जब इंसान अपने मन को जीत लेता है तब हालात उसके कदमों में झुक जाते हैं। इसलिए हर दिन खुद को चुनौती दो, थोड़ा और मजबूत बनो, थोड़ा और बेहतर बनो, थोड़ा और अनुशासित बनो, क्योंकि जब तुम खुद को जीत लेते हो तो कोई भी हार तुम्हें छू नहीं सकती। वही असली चैंपियन है जो हर दिन खुद से लड़ता है और हर दिन खुद को जीत लेता है। दोस्तों, जीतने वाला कोई सुपर हीरो नहीं होता, वो भी वही इंसान होता है जो तुम हो। फ़र्क बस इतना होता है कि वो रुकता नहीं। तुम भी कर सकते हो, बस ठान लो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज से ही शुरुआत करो, अपने सपनों को नई उड़ान दो और याद रखो, जीतता वही है जो आखिरी तक डटा रहता है। होप कि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ प्रेरणा मिली होगी। तो जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।